बहुत सारे लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके कन्फ्यूजन होता है। बहुत से ज़्यादातर उन लोगों को जिन्होंने अपने बिजनेस को अभी न्यूली स्टार्ट किया है या वो बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और ज़्यादातर वो लोग जिनको अपना गुड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल आउट करना है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कब कंपलसरी है और कब ऑप्शनल है। जीएसटी लेना कंपलसरी है या नहीं, ये डिपेंड करता है दो क्राइटेरिया के ऊपर। फर्स्ट, टर्नओवर बेस्ड, एंड सेकंड, सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। पहले हम डिस्कस करेंगे टर्नओवर बेस्ड। अगर आप गुड्स डिलीवर करते हैं तो उस केस में लिमिट है 40 लाख रुपीस। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में लिमिट है 20 लाख रुपीस। लेकिन कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स में, जिनका नाम मैंने अपनी स्क्रीन पे शेयर कर दिया है, केस में ये लिमिट हाफ हो जाती है। अगर आप गुड्स डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी लिमिट हो जाती है 20 लाख रुपीस, और अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में लिमिट हो जाती है 10 लाख रुपीस। चलिए जानते हैं सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या कहता है। अप्रोक्स 12 to 13 केस है जो मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिए हैं। उसमें से कुछ केस में डिस्कस करूंगा। इन केसेस में आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। जैसे कि इंटर स्टेट सप्लाई, अगर आप अपना गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिलीवर कर रहे हैं तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। एनआरआई, अगर कोई एनआरआई आके यहाँ पे बिजनेस करता है तो उस केस में उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही कंपलसरी है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना गुड्स को सेल आउट करना है तो उस केस में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही कंपलसरी है। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, इसमें वो पर्सन आते हैं, जैसे कि हम दिल्ली में देखते हैं कि उन्होंने फेयर लगाया हुआ है तो वो 30 या 60 डेज के लिए होता है। उस केस में भी उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। और लास्ट में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अगर कोई व्यक्ति है जो गुड्स भी प्रोवाइड करता है और सर्विस भी प्रोवाइड करता है तो उस केस में सर्विस वाली लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा कि जीएसटी लेना कब कंपलसरी है और कब कंपलसरी नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड फॉलो।